वास्तुशास्त्र में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैंड सिलेक्शन से। लैंड सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? तो जब भी किसी ने प्लॉट लेना है, सबसे पहले किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति के लिए लैंड सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। लैंड सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं रजस, सतव और तमस। रजस, सतव और तमस। अब सब लोगों ने ये नामों को बखूबी सुना हुआ होगा। ये रजस क्या होता है, सतव क्या होता है और तमस क्या होता है। इसको बहुत इजी वे में 1 मिनट में मैं रैप अप करके आपको बता दूंगा और परोस दूंगा कि रजस, सतव, तमस होता क्या है। कोई कहता है कि ये व्यक्ति सात्विक है, इस व्यक्ति को सात्विक हो जाना चाहिए। सात्विक भोजन होता है, व्यक्ति नहीं होता। सात्विक कब हमेशा भोजन होता है। हर व्यक्ति में रजस, सतव और तमस की एनर्जीज है। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर ये एनर्जीज 24 घंटे चलती हैं। रजस क्या है? रजस है एक स्पार्क, एक चिंगारी, एक रैशनेस। उस रैशनेस को बोला जाता है रजस। सतव होता है एक कंटिन्यूअस फ्लो, बहाव। तमस होता है ठहराव, रुकी हुई चीज, या अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। एक इजी एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आप सब लोगों के पास गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ तो होगा, चलाया होगा कभी। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक अजीब सी रैशनेस उसके इंजन में पैदा होती है और वो स्टार्ट हो जाती है। वो है रजस। एक अजीब सी रैशनेस, एक स्टार्ट करने के लिए, एक चीज को क्रिएट करने के लिए जो रैशनेस चाहिए, वो है रजस। जब वो गाड़ी चल रही है, एक स्मूथ फ्लो में चल रही है, वो है सतव। और जब उसने अपना पूरा कार्य कर लिया, वो जाकर खड़ी हो गई, वो है तमस। ये 3 तरह की एनर्जीज आप स्कैनर से टेस्ट कर पाओगे। जब आप लोगों को इसी क्लास में स्कैनर सिखाया जाएगा तो स्कैनर से आप लोग टेस्ट कर पाओगे कि रजस, सतव और तमस की एनर्जीज हमें कैसे स्कैन करनी है। जब भी आप किसी फील्ड में जाओगे, आपको उस जगह का जायजा लेना है कि इस जगह पर कैसी एनर्जीज है। अब कोई भी इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, हर समय रैशनेस होती है, हर समय ठक 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 होती रहती है, हर समय बहुत सारा शोर मचता रहता है मशीनों का, बहुत सारी लेबर होती है, काम करती रहती है, कहीं पर आग चल रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत सारी रैशनेस है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लैंड सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट एनर्जी रहती है, वो रहती है रजस की एनर्जी। आप जब एक कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब भी आप अपनी सिटी का एक जायजा लो, अपनी गाड़ी में बैठो, स्कैनर लेकर जाओ, जाकर देखो कि आपके शहर का जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। हर सिटी में ना मैंने ये देखा है कि 2, 3, 4 इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। उसमें कोई इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जगह ऐसा देखा है जिसमें 2, 4, 5 फैक्ट्रीज होती हैं, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया चलता ही नहीं। वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर रजस की एनर्जीज नहीं है। जहां पर रजस की एनर्जीज होंगी, वहां पर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करेंगी और वो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। मैक्सिमम मैंने एनालाइज किया है कि इंडस्ट्रीज सिटी के साउथ साइड पे बहुत ज्यादा लगती है। किसी भी शहर को अगर आप उठाकर देख लोगे, सिटी की साउथ साइड पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, या एक इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलता है। किसी ने टाउनशिप प्लान करनी, किसी ने घर प्लान करना है, तो वहां पर एनर्जीज होनी चाहिए सतव की। कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस ग्रोथ इन योर लाइफ, शांत और स्मूथ फ्लो की एनर्जीज, सतव की एनर्जीज होनी चाहिए उस व्यक्ति के घर में। आपने एक एरिया अपने सिटीज में यह भी देखा होगा जहां पर सिर्फ गोडाउन्स बने हुए होते हैं, वेयर हाउसेज बने हुए होते हैं, या जिसको आजकल हम ट्रांसपोर्ट नगर भी कह देते हैं। आजकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो जगह बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। वो जगह है तमस की, जहां पर गुड्स को स्टोर किया जाता है, जहां पर प्रोसेस्ड गुड आई या जहां भी डिलीवर करने के लिए गुड आई, उसको स्टोर किया गया ताकि वो सेफ रहे। किसी भी वेयर हाउस में तमस की एनर्जीज होगी तो वहां पर कभी ना कभी आगजनी जरूर होगी। ये प्रकृति है एक लैंड की, इसे हम लैंड प्रकृति कह देते हैं। जो इंडस्ट्री लग गई है, जो घर बन गया है, उसकी प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टूल्स हैं, कुछ मेटल्स को गाड़कर उनकी प्रकृति को चेंज किया जा सकता है। अगर आप चाहोगे मैं वो चीज आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक वो चीज प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी की एक नेचुरल प्रकृति है, मैं उससे कभी छेड़छाड़ नहीं करता। नेचुरल प्रकृति है किसी भी एक जगह की। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे वहां तमस की एनर्जीज होगी, जहां टाउनशिप्स होंगी, जहां घर होंगे, वहां पर आपको सतव की एनर्जीज मिलेंगी। जहां पर
शोरूम्स होंगे, वहां पर आपको सत्व और तमस दोनों की एनर्जीज मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर स्टेगनेंट मटेरियल भी है और वहां पर कंटिन्यूअस फ्लो भी है। जहां पर सिर्फ गोडाउन्स होंगे, वहां पर आपको तमस की एनर्जीज ऑटोमेटिकली मिलेंगी। तभी तो कहते हैं कि जब भी आपको कोई व्यवसाय करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसी कोई लैंड में जाकर मत करो। सुना है ये सबने? हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे ना, बेटा अगर काम करना है मंडी में बैठकर काम करो। पुराने बुजुर्गों की कहावतें ऐसे ही नहीं बनी हुई, एक जगह बनी हुई होती थी। वो जगह एक अप्रोप्रिएट वर्क के लिए बनती थी। एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो अप्रोप्रिएट एक इंडस्ट्री के लिए बना है, लेकिन आजकल फैलाव ज्यादा होने की वजह से लोग कहीं पर भी घर बना लेते हैं, कहीं पर भी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। तो वहां पर इन अर्थ एनर्जीज को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने जितने भी आप सिटीज में विजिट कर लोगे, जितने भी शहरों में जितने भी एरियाज को देख लोगे, वहां पर अप्रोप्रिएटली अदरवाइज आपको ऐसी एनर्जीज भी दिखाई देंगी। दिल्ली की अगर मैं आपको कहानी बताऊं, है तो ये अगेन कुछ पार्ट इसका सिक्रेटिव है, कुछ पार्ट इसका नॉन सिक्रेटिव है। दिल्ली में एक समय था जब इंस्टेंटली सारी फैक्ट्रीज को वहां से बाहर निकाल दिया गया था पोल्यूशन के नाम से। लेकिन क्या उसके बाद दिल्ली ने कितना ग्रो किया या नहीं किया? तब तक क्या हमारी ये जो प्लेस थी वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी मानी जाती थी? नहीं। अब दिल्ली के पास एक जगह है मानेसर, वहां जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ एनर्जीज कैसी है। क्यों वो जगह इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी हाइक हो गई, इतनी जल्दी उस जगह ने तरक्की हासिल कर ली, और वहां पर हर इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की हासिल कर ली कुछ ही समय में, क्योंकि वहां की एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। राजसिक एनर्जी थी, रजस की एनर्जीज थी। जब आप एक प्रख्यात वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपको पूरी की पूरी टाउनशिप्स डेवलप करने के लिए बुलाया जाएगा कि सर हमने ये 50 एकड़ लैंड ली है, हमारी टाउनशिप डेवलप हमें करनी है। आपको उस समय जाकर धरती पे पैर रख के हाथ में मिट्टी को पकड़ते पता लग जाएगा कि क्या यहां पर एक अच्छा एहसास है या नहीं, क्या आपने एक फ्लो महसूस किया या नहीं। जब आप उस मिट्टी को अपने हाथ में लोगे, आपने एक फ्लो महसूस किया, तो वो जगह एक टाउनशिप के लिए बहुत अच्छी है। अगर वहां कदम रखते ही आपको मिट्टी को हाथ लगाते ही गुस्सा आ गया तो समझ लो वहां पर रजस की एनर्जी से उस व्यक्ति को बोल देना कि भाई साहब यहाँ इंडस्ट्रीज लगवा लो। टाउनशिप लगवाओगे तो लोगों के घरों में कलेश ही होना है। टाउनशिप आप तो बेच के माल निकल लोगे, क्योंकि आप तो एक अनप्लान्ड टाउनशिप को पैसे से अप्रूव करा के प्लान्ड टाउनशिप में लेकर आ रहे हैं। और ऐसा आजकल बहुत जगह पर देखा जा रहा है। मैंने देखा है कि सिटीज के आउटर में जहां कहीं बंजर इंडस्ट्रीज थी, उन जगहों पर लोगों ने टाउनशिप्स क्रिएट कर दी और वहां पर लोग हैप्पीली रह ही नहीं पाए। हाँ, हम लोग उनको वास्तु के माध्यम से बहुत हद तक रिलीफ दे सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल हाउस को, हम उस इंडिविजुअल हाउस की एंट्रेंसेस सेट करके, उसकी एनर्जी सेट करके उसको रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन ये रजस, सत्व और तमस की एनर्जीज के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी लैंड में जाते हो तो उस लैंड को टेस्ट करने के 3 और तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप वहां पर एक 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का एक खड्डा खोदोगे। उस 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के खड्डे के अंदर आप जब उसको आपने खोद लिया तो आप उसके अंदर पानी फिलअप करोगे। पानी फिलअप करके उससे 100 कदम पीछे जाइए, 100 कदम उसके पास फिर से आइए। अगर आपका वो पानी उतना ही है तो वो लैंड बहुत अच्छी है। अगर वो पानी 6 इंच तक कम हो गया, जनरली होता नहीं, अगर वो पानी 6 इंच तक भी कम हो गया तब तक ठीक है। अगर उससे ज्यादा कम हो गया तो दैट लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्सन। उसको वहां पर कोई भी कार्य करना, उसको बोलो भाई साहब मत करो, छोड़ दो, बेच दो। ये आजकल के वास्तु कंसल्टेंट्स की प्रॉब्लम है। उनको हर चीज का सोल्यूशन देना है, क्लाइंट को ना नहीं बोलनी। बट अगेन, इफ यू लर्न टू से नो, देन ओनली दैट पर्सन विल गेट प्रोग्रेस। अगर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं जी आप संभाल लेंगे, हम कर लेंगे। मैंने भी शुरू शुरू में बहुत किया भाई, मैं भी 30 मार्का बन के देख लिए, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि व्यक्ति को साफ मना कर देते हैं। और इस चक्कर में कई लोगों के लॉसेस भी हुए, लेकिन उनको उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी करा कर दिया। जब उनको पता लग जाता है कि जी इनको बुला लिया था और उन्होंने मना कर दिया इस लैंड पर कुछ करने के लिए, तो कोई व्यक्ति उतना भाव नहीं देता। उसको मैं थोड़ा सिक्रेटिव रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज, सेम एक और खड्डा करिए। उस खड्डे की मिट्टी जब बाहर आ गई, उस मिट्टी को दोबारा फिलअप कर दीजिए। अमूमन क्या होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है उसमें मिट्टी बढ़ जाती है। मिट्टी बढ़ गई तो वो लैंड बहुत अच्छी है, मिट्टी नहीं बढ़ी
अगर मिट्टी बराबर है तब भी वो लैंड ठीक है, अगर मिट्टी कम हो गई तो वो लैंड अच्छी नहीं है। तीसरा तरीका, अगर आप अपने घर बनाने के लिए, अगर आप अपना घर बनाने के लिए वो लैंड देख रहे हो, तो एक छोटा सा खड्डा करिए, एक दिया लीजिए, चार जिसमें होते हैं ना 4 बत्तियां लगती हैं, 4 लौ लगती हैं, एक दिया लीजिए, उसको तेल से फिलअप कर दीजिए, चारों तरफ उसको लाइट कर दीजिए दिए को। चारों तरफ लाइट करने के बाद आप देखिए कि अगर ईस्ट की लौ सबसे ज्यादा है तो आपके लिए वो लैंड सबसे ज्यादा बेटर रहेगी, सबसे ज्यादा। अगर आप वहां घर बना रहे हो, मैं यहां सिर्फ घर की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ बत्तियों को निकाल देना आपने एक 4 मुखी दिए में, और उन चारों बत्तियों को चला देना है। हमेशा होता है ना, किसी बत्ती की लौ ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। ईस्ट की लौ अगर सबसे ज्यादा होगी तो आपके घर बनाने के लिए वो लैंड सबसे उपयुक्त है। यह मैं आपको वो फीचर्स बता रहा हूं जो वो राज हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ना किसी कोर्स में पढ़ाए जाते हैं ना सिखाए जाते हैं।